जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटी प्लस सी एनएम का एग्जाम देने वाले हैं तो 200 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है। 2 वीडियो में हमने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जा करके जरूर देखें, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को निश्चित ही लाइक करें। प्रश्न है कि गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कब होनी चाहिए? गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच होनी चाहिए कब? तो 12 सप्ताह। सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 सप्ताह में, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गर्भावस्था में मूत्र जांच का मुख्य उद्देश्य शुगर जांच, एल्बुमिन जांच, संक्रमण पहचान या फिर सभी? तो गर्भावस्था में मूत्र जांच का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, राइट आंसर होगा शुगर जांच भी, एल्बुमिन जांच और संक्रमण जांच। तो आप लगाएंगे डी ऑप्शन, सभी इसका राइट आंसर होगा। प्रसव के दौरान झिल्ली फटने को क्या कहते हैं? प्रसव के दौरान झिल्ली फटने को रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा। अगला है, नवजात शिशु में रिफ्लेक्स नहीं पाया जाना संकेत है किसका है? तो न्यूरोलॉजिकल समस्या। नवजात शिशु में रिफ्लेक्स नहीं पाया जाना जो संकेत है, न्यूरोलॉजिकल समस्या। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक सूचना आपको देनी है, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर जाइए आप टेलीग्राम पर और सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। वहां पर इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और वहां पर हम लगभग 500 प्रश्न की वन लाइनर फॉर्मेट हम रखेंगे और उसकी पीडीएफ कल हम अपलोड कर देंगे। उसका रिवीजन करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है, विश्वास रखिएगा, उसमें से प्रश्न बनेंगे और आप जरूर सही करेंगे। तो पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन जरूर करें। शिशु के सिर की सामान्य परिधि होती है, पूछा गया है कि शिशु के सिर की सामान्य परिधि जो होती है ये 34 से 36 सेंटीमीटर। अगला है, परिवार नियोजन की आपातकालीन गोली कितने घंटे में प्रभावी होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या फिर 96 घंटे? तो परिवार नियोजन की आपातकालीन गोली कितने घंटे में प्रभावी होती है, कितने घंटे में होगी? तो 72 घंटे में। कितने? तो 72 घंटे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण नहीं है तो आयु 22 वर्ष, याद रखेंगे। नवजात में सामान्य हृदय गति होती है, तो नवजात में सामान्य हृदय जो गति होती है ये कितनी होती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो 120 से 60 मिनट। कितना? तो 120 से 160 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गर्भ में शिशु की स्थिति जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। गर्भ में शिशु की स्थिति जानने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है ये पल्पेशन है। क्या है? तो पल्पेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम समय में आप सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लें, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है। आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट हो, इसलिए हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी देखिए और इनको याद करिए, रिवीजन करिए, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो आप गलत ना करें। प्रसव के समय गर्भाशय का सबसे निचला भाग कहलाता है? प्रसव के समय गर्भाशय का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? तो प्रसव के समय गर्भाशय का सबसे निचला भाग लोअर सेगमेंट कहलाता है। क्या? तो लोअर सेगमेंट। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में बताइएगा ये जो 200 प्रश्न हम 4 वीडियो में कराए हैं, अगर आप कहेंगे तो इनका रिवीजन हम एक मैराथन ला करके करवा देंगे। लेकिन अगर आपका कमेंट मिलेगा तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, 200 प्रश्नों का हम ताबड़तोड़ रिवीजन एक वीडियो में करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम में जाएं और प्रश्न बने और आप सही करके आएंगे। तो नवजात शिशु में सबसे पहले विकसित होने वाला रिफ्लेक्स है, क्या है? तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा सकिंग। क्या होगा? तो सकिंग होगा। नेक्स्ट है, शिशु में हाइपोथर्मिया रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। शिशु में हाइपोथर्मिया रोकने का जो सर्वोत्तम उपाय हो जाएगा ये स्किन टू स्किन। क्या? तो स्किन टू स्किन लगाएंगे आप। अगला है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाता है? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरकेएस की कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आरकेएस के। अगला है, गर्भावस्था में बीपी बढ़ने की अवस्था, एनीमिया, एक्लम्पसिया, फ्री एक्लम्पसिया, हाइपरटेंशन। तो गर्भावस्था में बीपी बढ़ने की जो अवस्था है क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा प्री एक्लम्पसिया। गर्भावस्था में बीपी बढ़ने की अवस्था प्री एक्लम्पसिया, याद रखेंगे। प्रसव के बाद 6 सप्ताह की अवधि कहलाती है? प्रसव के बाद 6 सप्ताह की अवधि क्या कहलाती है? तो प्रसव के बाद
6 सप्ताह की अवधि प्योरफेरियम हो जाएगा राइट आंसर। क्या? तो प्योरफेरियम इसका सही उत्तर होगा। जरूर याद रखें, क्या? तो प्योरफेरियम इसका राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है। अगला है, शिशु का पहला स्नान कब कराना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। तो शिशु का पहला स्नान कब कराना चाहिए? शिशु का पहला स्नान कराना चाहिए 24 घंटे बाद। कब? तो 24 घंटे बाद। अगला है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष है 22, 23, 24 या फिर 25। तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जो उद्देश्य 2025 ही था। क्या? तो 2025। नेक्स्ट है, नवजात का सामान्य वजन घटाव होता है। नवजात का सामान्य वजन घटाव होता है कितना? तो 8 से 10%। कितना? तो 8 से 10%। विटामिन के की कमी से होता है एनीमिया, रक्तस्राव, रिकेट्स, स्कर्वी। तो विटामिन के की कमी से क्या होगा? विटामिन के की जब आपको कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या? तो रक्त का थक्का नहीं जमता, तो रक्तस्राव इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कब दिया जाता है? पहले महीने, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या फिर 20 सप्ताह से। तो गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? तो 16 सप्ताह से। कब? तो गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है 16 सप्ताह से। शिशु में सांस लेने की कठिनाई का लक्षण है सुस्ती, छाती धंसना, भूख या फिर नींद। तो शिशु में सांस लेने की कठिनाई का लक्षण क्या हो जाएगा? तो शिशु में सांस लेने की कठिनाई का जो लक्षण है छाती धंसना। क्या होगा? तो छाती धंसना याद रखेंगे। कुपोषण का कारण नहीं, गरीबी, संक्रमण, अधिक व्यायाम, अशिक्षा। तो कुपोषण का कारण क्या नहीं है? कुपोषण का कारण नहीं, अधिक व्यायाम। क्या होगा? तो अधिक व्यायाम। गर्भावस्था में टीटी की कुल खुराक होती है 1, 2, 3 या फिर 5। तो गर्भावस्था में टीटी की कुल खुराक कितनी होती है? कितनी होगी? तो 2। क्या होगा राइट आंसर? 2 हो जाएगा। गर्भावस्था में टीटी की कुल खुराक होती है तो 2 सही उत्तर होगा। नवजात में सेप्सिस का प्रारंभिक लक्षण है बुखार, दूध न पीना, उल्टी या फिर दस्त। तो नवजात में सेप्सिस का प्रारंभिक लक्षण क्या है? नवजात में सेप्सिस का प्रारंभिक लक्षण हो जाएगा दूध न पीना। क्या? तो दूध न पीना। एएनएम का पर्यवेक्षण कौन करता है? आशा, एलएचबी, एमओ या फिर वीएमओ। तो एएनएम का पर्यवेक्षण कौन करता है? एएनएम का पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो एलएचबी राइट आंसर हो जाएगा। एएनएम का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो एलएचबी सही उत्तर होगा। प्रसव में प्लेसेंटा बाहर आने का चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो प्रसव में प्लेसेंटा बाहर आने का जो चरण है ये तृतीय है। क्या है? तो तृतीय सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में मधुमेह कहलाता है टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बताएंगे गर्भावस्था में मधुमेह क्या कहलाएगा? गर्भावस्था में मधुमेह, जेस्टेशनल डायबिटीज इसका राइट आंसर होगा। एचआईवी संक्रमण की पुष्टि जांच है रैपिड एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट या फिर CD4। तो एचआईवी संक्रमण की पुष्टि जांच क्या है? एचआईवी संक्रमण की पुष्टि जांच जो है ये वेस्टर्न ब्लॉट है। क्या? तो वेस्टर्न ब्लॉट याद रखेंगे। शिशु के टीकाकरण का सही स्थान है ग्लूटियल डेल्टाइड, जांघ का बाहरी भाग, कंधा। तो शिशु के टीकाकरण का सही स्थान जो हो जाएगा ये जांघ का बाहरी भाग। क्या? तो शिशु के टीकाकरण का सही स्थान है जांघ का बाहरी भाग। शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार गाय का दूध, भूतल का दूध, स्तन दूध या फिर टॉप फीड। तो शिशु के लिए सबसे उत्तम जो आहार है ये माँ का दूध यानी स्तन दूध हो जाएगा। क्या? तो स्तन दूध याद रखेंगे। सुरक्षित गर्भपात अधिनियम संशोधन हुआ। सुरक्षित गर्भपात अधिनियम संशोधन हुआ 2019, 20, 21 या फिर 22 में। तो सुरक्षित गर्भपात अधिनियम संशोधन कब हुआ? सुरक्षित गर्भपात अधिनियम संशोधन हुआ 2021 में। कब? तो 2021 में। महिला सशक्तिकरण से संबंधित दिवस है 8 मार्च, 14 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 जून। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो दिवस हो जाएगा ये क्या है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित दिवस है 8 मार्च। क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित दिवस 8 मार्च। एएनएम को दवा वितरण का अधिकार है नहीं, सीमित, पूर्ण, केवल अस्पताल में। एएनएम को दवा वितरण का जो अधिकार हो जाएगा ये सीमित है। क्या? तो एएनएम को दवा वितरण का अधिकार सीमित है, याद रखेंगे। क्या होगा? तो सीमित होगा। प्रसव के समय शिशु का पहला रोना संकेत है भूख, श्वसन प्रारंभ, दर्द या फिर ठंड। तो प्रसव के समय शिशु का पहला रोना जो संकेत है ये श्वसन प्रारंभ का है। क्या है? तो श्वसन प्रारंभ का। नवजात में पीलिया का कारण है। क्या है पीलिया का कारण? वेलोरुबिन, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम। तो नवजात में पीलिया का जो कारण हो जाएगा ये क्या होगा? तो बिलिरुबिन इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो बिलिरुबिन याद रखेंगे।
परिवार नियोजन का सबसे प्रभावी अस्थायी साधन कंडोम, गोलियां, आईयूसीडी इंजेक्शन। तो परिवार नियोजन का सबसे प्रभावी अस्थायी साधन जो है ये आईयूसीडी है। परिवार नियोजन का सबसे प्रभावी अस्थायी साधन आईयूसीडी है। कुपोषण का दीर्घकालिक प्रभाव है मृत्यु, स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया। तो कुपोषण का दीर्घकालिक जो प्रभाव हो जाएगा ये क्या है, तो स्टंटिंग है। क्या, तो कुपोषण का दीर्घकालिक प्रभाव स्टंटिंग है, याद रखेंगे क्या है, तो स्टंटिंग है। राष्ट्रीय मृत स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग नहीं है, JSY, JSS के PMMBY, MDM। तो राष्ट्रीय मृत स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा MDM। क्या होगा, तो MDM। नवजात की आंखों में दवा डालने का उद्देश्य दृष्टि सुधार, संक्रमण रोकना, रोशनी से बचाव, सूजन कम करना। नवजात की आंखों में दवा डालने का जो उद्देश्य है क्या होगा, तो नवजात की आंखों में दवा डालने का उद्देश्य संक्रमण रोकना। क्या होगा, तो संक्रमण रोकना जरूर याद रखेंगे। ANC कार्ड में दर्ज नहीं किया जाता BP, वजन, HB, जाति। ANC कार्ड में दर्ज नहीं किया जाता, क्या नहीं दर्ज किया जाता, तो जाति। क्या नहीं किया जाता, तो जाति। टीकाकरण में सबसे अधिक तापमान संवेदनशील टीका है VCG, OPV, DPT, HEVV। तो बताएंगे कि टीकाकरण में सबसे अधिक तापमान संवेदनशील टीका क्या हो जाएगा, OPV होगा। क्या, तो OPV होगा टीकाकरण में सबसे अधिक तापमान संवेदनशील टीका OPV इसका राइट आंसर होगा। शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है नवजात मृत्यु, शैशव मृत्यु, मातृ मृत्यु, 1 वर्ष से कम आयु मृत्यु। तो शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, तो शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है क्या, तो मातृ मृत्यु। क्या, तो शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है मातृ मृत्यु, याद रखेंगे। अगला है गर्भावस्था में सूजन के साथ BP बढ़ना कहलाता है एनीमिया, प्री-एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, सेप्सिस। तो गर्भावस्था में सूजन के साथ BP बढ़ना क्या कहलाएगा, तो गर्भावस्था में सूजन के साथ BP बढ़ना प्री-एक्लेम्पसिया क्या हो जाएगा, तो गर्भावस्था में सूजन के साथ BP बढ़ना प्री-एक्लेम्पसिया राइट आंसर होगा। परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 11 मई, 11 अप्रैल या फिर 11 जून। तो परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब, तो 11 जुलाई राइट आंसर होगा। नवजात में नाभि संक्रमण कहलाता है सेप्सिस, ओम्फेलाइटिस, टिटनेस, गैंग्रीन। नवजात में नाभि संक्रमण क्या कहलाएगा, तो नवजात में नाभि संक्रमण क्या कहलाता है, तो ओम्फेलाइटिस इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षित जल में क्लोरीन की मात्रा होती है 0.1 ppm, 0.2 ppm, 0.5 ppm या फिर 1 ppm। क्या बताएंगे आपकी सुरक्षित जल में क्लोरीन की मात्रा होती है, सुरक्षित जल में क्लोरीन की जो मात्रा होती है 0.5 ppm। सुरक्षित जल में क्लोरीन की मात्रा 0.5 ppm। गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी कहलाती है मॉर्निंग सिकनेस, गैस्ट्राइड्स, हाइपरेमेसिस या फिर टॉक्सिमिया। तो बताएंगे कि गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी कहलाती है, तो गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी क्या कहलाएगी, तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव के बाद स्तन दूध बनाने का हार्मोन है, प्रसव के बाद स्तन दूध बनाने का हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोलैक्टिन। प्रसव के बाद स्तन दूध बनाने का जो हार्मोन हो जाएगा ये प्रोलैक्टिन होगा। प्रसव के बाद स्तन दूध बनाने का हार्मोन प्रोलैक्टिन है, याद रखेंगे। शिशु में सबसे सामान्य संक्रमण क्या है, दस्त, निमोनिया, मलेरिया या फिर टीबी। तो शिशु में सबसे सामान्य संक्रमण हो जाएगा क्या, निमोनिया होगा। क्या, तो शिशु में सबसे सामान्य संक्रमण निमोनिया हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नवीनतम संस्करण 2002, 2010, 2017 या फिर 20। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नवीनतम जो संस्करण है राइट आंसर होगा 2017। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा 2017। दोस्तों 150 प्रश्न आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल की वीडियो में 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इन 200 प्रश्नों को हम एक वीडियो में ताबड़तोड़ डिवीजन करवा देंगे, लेकिन अगर आपका कमेंट मिलेगा तो अगर आप कहेंगे तो, और इसकी PDF हम कहां देंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।